डालना बंद करोगे, जब आप डालना बंद करोगे तो डॉक्टर आ जाएगा, फिर किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं होती है। तो हमें 16 घंटे की फास्टिंग हर हाल में करना ही करना है। ज्यादा हो जाए तो और अच्छी बात है। सच्चा खाना हमारा बताया, अभी इसका 3 उदाहरण देता हूं। आप कोई अनाज और दालें ले लो, अनाज दालें या दाल ले लो, आधा कटोरा में रखो, ऐसे ही आधा पका लो। पका हुआ अनाज क्या होगा, कुछ समय के बाद में धीरे धीरे चिपचिपाहट हो जाएगी, बदबू आना शुरू हो जाएगा, सड़न शुरू हो जाएगी, और कुछ दिन रख दिया तो उसमें कीड़े भी पड़ने शुरू हो जाएंगे। होता है ऐसा। और जो कच्चा अनाज, जैसे भी इंदिरा दीदी ने बोला था, कच्चा जो रहेगा वो जीवांत है, वो खराब नहीं होगा, बदबू नहीं होगी। तो कौन सा खाना अच्छा है, वो फूड अच्छा है या रॉ फूड अच्छा है? कौन सा खाना अच्छा है? जोर से बोलिए, रॉ फूड अच्छा है। दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। कोई भी अनाज है, स्प्राउट जिसका बनाते हो, दाल चावल जो भी है, उसको आप जाके ऐसी जमीन के अंदर डाल दो, आप देखोगे उसमें कुछ समय के अंदर पेड़ हो जाता है। और उसी को थोड़ा सा बॉयल कर लो और फिर डालो तो कुछ होगा, क्योंकि मर गया। मरा हुआ क्या देगा आपको, जीवन दे सकता है क्या मरा हुआ चीज? ये चीज गीता में भी लिखा है। अभी मैं गीता वाला सब श्लोक बताऊंगा आपको। ये चीज गीता में लिखा है। गीता में लिखा है कि अगर चंद्रमा जो होता है ना, चंद्रमा कहता है कि चंद्रमा के रूप में वनस्पतियों को मैं जीवन रस देता हूं, वनस्पतियों को जीवन रस। तो जब वनस्पति कच्चा खाएंगे तो क्या मिलेगा, जीवन रस मिलेगा। और पका देंगे तो जीवन रस खत्म, केवल कूड़ा मिलेगा आपको, केवल कूड़ा के अलावा कुछ भी नहीं मिलना है। तो आगे क्लियर समझ में? हमें 16 घंटे की फास्टिंग करनी है। तो जो मैं बताया, तीसरा मैंने बताऊं, आप जूस पियो और सूप पियो, दोनों में क्या अंतर होगा? जूस पियोगे वो कच्चे का बनता है, वो सफाई का काम करेगा, कब्जियत दूर करेगा, बीमारी ठीक करेगा। और जब सूप बना लिया तो बीमारी पैदा करेगा, कंस्टिपेशन करेगा, परेशान करेगा आपको। तो हमें जीवांत भोजन लेना है। अब थोड़ा सा मैं आता हूं रामचरितमानस पे, जहां पे 2 दोहा दिया है। रामचरितमानस के अंदर रामचरितमानस ने 2 दोहा दिया है। दोनों दोहा में ये बताता है कि हम बीमार क्यों पड़ रहे हैं। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। पहला है, करहु पाप पावहि दुख, करहु पाप पावहि दुख, रुजभय शोक वियोग। पहला है, करहु पाप पावहि दुख। अगर आप पाप करेंगे तो क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। और रुजभय शोक वियोग, रुज मीन्स बुढ़ापा, बीमारी, वियोग, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। पाप का मतलब क्या है, पा प्लस अप। पा मीन्स पालनहार, अप मीन्स दूर होना। पालनहार से जैसे दूर हो गए आप, प्रकृति से जैसे आप दूर हो गए, आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ेंगे। तो अगर आपको पता चल गया कि हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं, बीमार हो जा रहे हैं, तो ठीक कैसे होंगे? जवाब आप देना चाहिए आपको। प्रकृति के समीप हो जाएं, भगवान के समीप हो जाएं। भगवान के समीप कैसे होंगे? एक ही रास्ता भगवान के समीप होने का, कोई बता दे? अभी डिस्कस किया मैंने, उपवास। आप देखो, जैसे उपवास करते हो आप बिल्कुल भगवान के करीब होना शुरू हो जाते हो। सिस्टम बनाया गया है, महीने में 2 एकादशी आता है। किस लिए बनाया गया है? साल में 2 नवरात्रि आती है, किस लिए बनाया गया है? ये सब शरीर को क्लीन करने का एक सिस्टम है एकादशी के दिन। तो आप उपवास जब करेंगे तो भगवान के, मैं स्टार्ट में बोलना बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, टाइम कम है। तो उपवास करने से हम 16 घंटे का जब उपवास करेंगे, हर एकादशी महीने में 2 उपवास करेंगे और साल में 2 नवरात्रि का उपवास करेंगे, तो हम भगवान के बिल्कुल समीप होना शुरू हो जाएंगे और हमारी सारी बीमारियां, ठीक है। दूसरा जो लिखा है, बहुरोग वियोगनि केम लगे भवतग्नि। भवतग्नि मैं बताता हूं, मैं बोल रहा हूं 2 ही दिया रामचरितमानस। बहुरोग वियोगनि लोग है भवतग्नि निरादर के फल। जो भी आपको रोग होता है, उस रोग का कारण बस एक ही है, प्रकृति की अवमानना करना,
प्रकृति के नियम को पालन नहीं करना, जिसके कारण से हम बीमार होते हैं। वो कौन से नियम है जो हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर पता चल जाए तो उसको फॉलो कर लोगे तो बीमारी ठीक हो जाएगी। जल्दी जल्दी डिस्कस कर लें। प्रकृति का कौन कौन सा नियम फॉलो नहीं करते हैं? सबसे पहला वेज नॉन वेज। भगवान ने हमें जो मुंह दिया है हर प्राणी को, उसके हिसाब से दिया है। हमारा जो शरीर बनाया गया है वेज है नॉन वेज है? वेज है। नॉन वेज खाएंगे तो किसका अवमानना होगा? भगवान का अवमानना होगा, प्रकृति का अवमानना हो जाएगा। तो जो नॉन वेज खाते हैं वो नॉन वेज खाना बंद कर देंगे तो उनके रोग ठीक होना शुरू हो जाएगा। दूसरा, भगवान ने बताया आपको कि बच्चे को दूध की जरूरत कब है? जब बच्चे का दांत आ जाता है उसके बाद दूध की जरूरत ही नहीं है। हमने प्रकृति की बात नहीं मानी, हमने भगवान की बात नहीं मानी और हमने गाय भैंस बच्चों का अपने गाय भैंस बकरियों का दूध लेके बच्चों को पिलाना शुरू किया और हम बीमार हो गए। तो हमें क्या करना है? सोल्यूशन, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दो। जैसे ही दूध बंद करोगे आप देखोगे 50-60% बीमारी आपकी ठीक होना शुरू हो गया। ठीक है। तीसरा आते हैं, तीसरा क्या है? कुक फूड। भगवान ने कहा कि हर सीजन में मैं तुम्हें रंग बिरंगी फल देता हूँ, रंग बिरंगी सब्जियां देता हूँ सीजन के हिसाब से। वो सब सूर्य के द्वारा पकाया हुआ है। तुम इसे क्यों पकाते हो? इसको पका के इसका जीवन रस क्यों खत्म करते हो? आप ऐसे कच्चे खाओ, कच्चे खाओगे ठीक हो जाओगे, पका के खाओगे तो भगवान की प्रकृति का निरादर हो गया। ये तीन समझ में आया? वेज नॉन वेज, अपना मिल्क प्रोडक्ट हमें क्या करना है? बंद करना है। और तीसरा क्या हुआ? कुक फूड बंद करके हमें कौन से फूड लेने हैं? रॉ फूड लेने हैं। चौथा, मेडिसिन। मेडिसिन हम लोगों ने क्या किया? अपने हिसाब से मेडिसिन बना के खाना शुरू किया। भगवान की किताब में किसी मेडिसिन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो मेडिसिन खाते ही क्या होता है कि रोग सप्रेस होता है, लेकिन साथ में नई नई बीमारियां आना शुरू हो जाती है। लास्ट क्या है आपका? पानी। पानी पैथी, आजकल पानी पैथी बड़ा चला हुआ है। सुबह उठ करके 2 गिलास पानी पीना है, 3 गिलास पीना है, गर्म करके पीना है, कुछ डाल के पीना, उसके अंदर दुनिया भर की चीजें आप देख रहे हो, डिटॉक्स करके पीना है। पानी को इतना कॉस्टली बना दिया है कि जो बना रहे हैं वो तो खूब कमा रहे हैं और जो पी रहे हो बीमार पड़ रहे हैं। देख ही रहे हो कितना कॉस्टली बना दिया उसको। तो पानी कब पीना चाहिए हमें? कितना लीटर पानी पीना चाहिए? 5 लीटर, 6 लीटर। ये क्या बना रखा है हम लोगों ने? जो आदमी एसी में बैठता है, जो आदमी कारखाने में बैठता है, जो अग्नि के पास बैठता है, उसकी पानी की आवश्यकता सेम होगी क्या? जो ठंडे प्रदेश में रहता है, तो गर्मी प्रदेश में रहता है, सब सेम होगा? सीजन के हिसाब से भी पानी बदलता रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। ये मेजरमेंट किसने बनाया? 84 लाख योनि में कौन ऐसा योनि है जो कि कौन ऐसा है जो अपना पानी मेजर करके पीता है? अपना पीना हमारे। तो पानी तभी पीना है जब आपको प्यास लगे। जब तक प्यास नहीं लगे पानी नहीं पीना है। कल हम 2 बजे के खाए हुए थे और यहाँ आकर के हमने 12 बजे यहाँ पे ग्रीन जूस लिया है। कल 2 बजे से लेके अभी आज 12 बजे तक मैंने ना कोई पानी पिया ना कुछ भी करा। 100 घंटे हम लोग निर्जला रह जाते हैं, हम लोग रह जाते हैं, बाकी तो 9 दिन 10 दिन वाले भी बहुत हैं। तो पानी हमें तभी लेना है। पानी भी पूरा एक लेक्चर होता है, बस नहीं बता देता हूँ कि ज्यादा जरूरत से ज्यादा पानी पीना भी बीमारी का एक कारण है और वो भी प्रकृति का एक प्रकृति के नियम की अवमानना है। ठीक है? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो हम क्या करेंगे? प्रकृति के करीब होंगे। कैसे? उपवास से। उपवास किस तरह का? एक डेली उपवास 16 घंटे का चलेगा। दूसरा महीने में 2 उपवास, 2 एकादशी को, हो सके तो हफ्ते में 1 उपवास और साल में 2 लंबा उपवास। लंबे उपवास हमेशा आपको ध्यान से करना होता है। लंबा उपवास निर्जला भी कर सकते हो, लंबा उपवास जूस पे भी कर सकते हो, केवल फ्रूट्स पे भी कर सकते हो, या 1 दिन जूस 1 दिन फ्रूट्स, जैसे आपका शरीर अलाउ करे वैसे करना है। जबरदस्ती नहीं करना है। एक बात याद रखना है, जब भी आप जूस पे रहो या जब भी आप निर्जला करो वो बिना एनिमा का नहीं करना। जूस फास्टिंग
एंड निर्जला फास्टिंग विदाउट एनिमा इज क्राइम अगेंस्ट द बॉडी। ये ध्यान रखिएगा। और बड़ा उपवास जब भी करना हो वो किसी सीनियर साधक की देख रेख में करेंगे तो बढ़िया रहेगा। क्योंकि जब हम उपवास करते हैं, दिन भर उपवास करेंगे और जैसे हम उपवास तोड़ते हैं क्या करते हैं, जो हम 2-4 दिनों में खाना नहीं किया एक ही साथ खा लेते हैं और ये ज्यादा नुकसान करता है। तो उपवास को जब भी तोड़ना हो वो हमें हल्के से तोड़ना है, नींबू पानी से तोड़ना है, ग्रीन जूस से तोड़ना है, या जो भी हल्का हो उससे तोड़ना है और धीरे धीरे शरीर को एक्टिव करना है। जब आप एंडोर्स करोगे, 2 परेशानी आती है जबरदस्त, उसको ध्यान से भी सुन लीजिए। 2 दिक्कतें आती है। पहली दिक्कत क्या आती है, पौ अच्छा बड़ा परेशान करता है। पौ से पति पत्नी, अगर पति एनडीएस कर रहा है तो पत्नी पीछे पड़ी रहेगी, कमजोर हो गए, दुबला गए, गिर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उनको दिखा लो, रिपोर्ट करवा लो। पति पत्नी, पुत्र पौत्र, पोता पोती, पड़ोसी जो आपका पड़ोस का है, पैसा, ये सारे बड़े आपको तंग करेंगे। आपको अपना दिमाग लगाना है कि आप क्या कर रहे हो, आपके साथ क्या हो रहा है, ये आपको पता है। दूसरी जो प्रॉब्लम आती है, जैसे आप एनडीएस शुरू करते हो कुछ उभाड़ आता है, क्योंकि जब गंदगी की सफाई होती है तो शरीर के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आता है। हो सकता है कि लूज मोशन शुरू हो जाए, हो सकता है पेट में दर्द हो सकता है सर में भी दर्द हो जाए, उल्टी भी हो सकती है, खारिश भी हो सकता है, कोई ना कोई सिम्टम आएगा। ये सिम्टम जो होता है पॉजिटिव इंडिकेशन है कि आप एनडीएस सही तरीके से कर रहे हो और ये सही अपना प्रभाव दिखा रहा है। ऐसे समय में आपको कोई भी मेडिसिन लेना नहीं होता है, बल्कि 1-2 दिन जैसे भी आप रेस्ट करोगे तो 2-3 दिन में वो सेटल हो जाता है। फिर आपको जो आनंद आएगा, जो आपको इससे लाभ मिलेगा, वो आप इस चीज को समझ सकते हो। ये बहुत ज्यादा इसको प्रभाव करने वाला है। आया समझ में? अब थोड़ा सा मैं आपको चीजें बहुत बताने की है, समय कम है, थोड़ा सा आपको गीता और